हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ठीक है। तो बहुत लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाती है जब कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों सर्किट में आते हैं। सब समझते हैं फिर भी पता नहीं कुछ एक कंफ्यूज या फिर कंफ्यूजन सा रह जाता है। तो बेसिक चीजों से डिस्कस शुरू करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू चीजों को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई, कैपेसिटर क्या है, थोड़ा सा याद कर लेते हैं चीजों को। कैपेसिटर 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 क्या है? कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट या फिर दो कंडक्टिंग चीजों के बीच पे अगर कुछ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। ये करता क्या है? देखो, चार्ज जो है ना, चार्ज एक्यूमुलेट करके रखते हैं। कैसे करता है? पकड़ लो। सबसे पहले अगर हम कैपेसिटर की ही बात करें, बाद में इंडक्टर की बात करेंगे। तो कैपेसिटर जो है उसमें क्या है कि मैं पैरेलल प्लेट की बात कर रहा हूँ। दो प्लेट है और इनके बीच पे कुछ गैप है। इस गैप में एयर हो सकता है या फिर कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है। तो पकड़ लो, हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलने से क्या समझ में आता है? डाइलेक्ट्रिक मतलब ये इंसुलेटर ही है, सिर्फ थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग रहेगा, जो कि आयनाइज करने में हमको मदद करेगी, है ना। मतलब हम क्या करेंगे कि दो पैरेलल प्लेट के बीच पे कुछ एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अगर कंडक्टिंग रखते हो या फिर टच हो जाता है ये दोनों प्लेट, तब तो चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो जो दो प्लेट होंगे वो दोनों प्लेट किस तरीके का होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए। और बीच में सेपरेशन, ये दोनों प्लेट क्या होना चाहिए? सेपरेटेड बाय सम गैप, है ना। और इसी गैप के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटेंस कितना है। अब अगर आप पहले दो प्लेट ले लिए और इस तरीके से सजाए, तो अभी इसमें कोई चार्ज है नहीं, क्योंकि दोनों प्लेट क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे अनचार्ज कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? अनचार्ज कैपेसिटर बोलेंगे। नाउ व्हाट इज कैपेसिटर देन? कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा? कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होगा? कैपेसिटर कॉन्सिस्ट, लिख लेते हैं, ए कैपेसिटर ए कैपेसिटर, क्या बड़ा हो रहा है? कैपेसिटर क्या है? ए कैपेसिटर इज और कॉन्सिस्ट ऑफ, कॉन्सिस्ट a capacitor consists of two conducting two conducting plates separated by an insulator। और उस इंसुलेटर को हम किस टाइप का इंसुलेटर बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक
तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर consists of two conducting plates separated by an insulator or dielectric। ठीक है, तो पकड़ लो, ये मेरा एक प्लेट है, और सेम उसी टाइप का और एक तो प्लेट है। दो प्लेट होना चाहिए, तो दो मेरा प्लेट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम गैप। यहाँ पे इनके बीच पे क्या दिख रहा है मुझको? गैप दिख रहा है, डी डिस्टेंस का गैप दिख रहा है। तो दो प्लेट है, नॉर्मली एटमोस्फेयर पे रखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, रखा हुआ है तो क्या हुआ? हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना एक वायर कनेक्ट करते हैं, इस प्लेट को एक तार से जोड़ देता हूँ, और इस प्लेट को एक दूसरे तार से जोड़ देता हूँ। तब भी क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना एक बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हम यहाँ इसके दोनों प्लेट में क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ, सो दैट आई कैन मेक एंड ब्रेक द सर्किट। ये बन गया मेरा सर्किट, है ना। अब जब पहले एकदम शुरुआत पे क्या है, कैपेसिटर इज अनचार्ज, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, उससे पहले तक कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, उसमें टोटल चार्ज 0 है। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, द मोमेंट वी विल बी क्लोजिंग दिस स्विच, है ना। इस स्विच को जैसे ही मैं क्लोज करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हायर पोटेंशियल है, मतलब इस साइड पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव। निगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम है। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम बैटरी इसी तरीके से बना के रखते हैं ना। तो इसके बीच में, बैटरी के बीच में क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो केमिकल आप डाले होंगे, जो एसिड आप यूज कर रहे हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, दोनों प्लेट के बीच पे कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है। और जब ये ओपन सर्किट था, जब ये ओपन सर्किट था, पकड़ लो अभी कोई कनेक्शन नहीं है और बैटरी मेरा नया है, तो यहाँ पे ना कुछ एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ कि V वोल्टेज का पोटेंशियल ड्रॉप है। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप ये क्रिएट कर सकता है ये वाला मेरा बैटरी। तो जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट किए भाई, जब हम क्या करेंगे, हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आ गया, ये आ गया किसके अक्रॉस, ये दोनों प्लेट के अक्रॉस। अब क्या होगा कि इस प्लेट से, ये प्लेट तो कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब इसमें कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है ना। और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत है, कुछ करंट न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वही इलेक्ट्रॉन्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरी करने के लिए। वी नो दैट ऑल दोस थिंग्स, इज नॉट इट। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस प्लेट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों प्लेट में का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होंगे, लेकिन दोनों अनचार्ज इसलिए है, क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो रिवॉल्व हो रहे हैं उसी प्लेट के अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज जीरो। एंड दोनों प्लेट अनचार्ज है तो इनके बीच पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है। अब जैसे हमने बाहर से कोई एक वोल्टेज लगाया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, और यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, यहाँ पे समझना बात, पकड़ लो ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन है, और हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो करेगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट फ्लो होना चाहिए, है ना? जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होना चाहिए, तो आई करंट इधर फ्लो करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम दूसरा प्लेट देखें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये उल्टा तरफ जाना चाहिए, तो उल्टा तरफ तो जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे इसका इंसुलेशन है कि नहीं? तो ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है, यहाँ से देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको चलेगा। बट ये तब बोल सकते थे हम लोग जब ये सर्किट क्लोज हो, हमने यहाँ पे स्विच क्लोज किया है, बट सर्किट इज ओपन, सर्किट इज स्टिल ओपन। यहाँ पे क्या है, गैप है ना, और इंसुलेटर है इन दोनों के बीच पे। तो जब ये दोनों के बीच पे गैप है और एक इंसुलेटर है यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात? इंसुलेटर है, तब तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का सवाल ही नहीं उठता है, इंसुलेटर है ना, तो पीछे बैरियर है, वो तो क्रॉस करके कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से उधर तो जा नहीं सकता है ना? तो होता क्या है, तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं दो प्लेट के बीच पे, देखो बढ़िया से, ये दो प्लेट के बीच पे इंसुलेटर रखा हुआ है, और ये इंसुलेटर के कारण क्या हो रहा है? ये इंसुलेटर के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे नहीं जा पाए, ये रहा मेरा ये बीच में इंसुलेटर है। चलो ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि चार्ज जो है ना, वो चार्ज इस लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, वो जो लाइन पे वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है ना? यहाँ से यहाँ पे कम है, तो ये अल्टीमेटली चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन कोई चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा इसमें। तो एक करंट फ्लो करेगी, और उस वो जो करंट होगी ना, वो क्या टाइप का करंट है हमको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में, कि करंट जो होता है उसको हम तीन तरीके से, हम करंट तीन तरीके का करंट हम बोलते हैं। क्या क्या करंट बोलते हैं? एक करंट होता है आपका, बताओ क्या क्या करंट होता है? करंट होता है हमारा, डिफ्यूशन करंट, दूसरा होता है ड्रिफ्ट करंट, और तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो डिफ्यूजन करंट क्या है कि चार्ज डेंसिटी के चलते जब किसी एक मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर कहीं पे चार्ज ज्यादा है, कहीं पे चार्ज कम है, तो वो चार्ज डेंसिटी के कारण वो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो चार्ज स्टेबल करके अपने आप को बराबर में बांट देता है, वो होता है हमारा डिफ्यूजन करंट। चार्ज चलता है, क्यों चलता है? क्योंकि देयर इज ए कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन टू रीजन, और वो रीजन क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्टेड है।
ड्रिफ्ट करंट क्या है? जब हम कुछ बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तब जाके जो करंट फ्लो करता है। कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, या फिर अगर सेमीकंडक्टर है तो होल्स के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस फोर्स की वजह से जो करंट पास होती है, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करना शुरू करता है, वो होता है हमारा ड्रिफ्ट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज नॉट एग्जैक्टली द करंट फ्लो। तो कुछ करंट फ्लो हो रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और हम बोलते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल के आएगा तो ये मेरा पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लस आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा प्लस आया उस प्लेट पे। इस तरीके से क्या हो रहा है? चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो एक प्लस बन रहा है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके चल के इधर से ये डिस्ट्रीब्यूट होके इस प्लेट पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ का जो पॉजिटिव है उधर का जो पॉजिटिव है वो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दो कंडक्टिंग पॉइंट पे नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे और यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रह सकता है। जब आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से फ्लो करेगी? ये नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगी। इसका मतलब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया कंपैरेटिवली, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेगी और रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। फ्लो करेगी से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, हम लोग क्या बोले, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि चार्ज जो है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। और जैसे यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, ये सिमिलर इसी वोल्टेज सोर्स की तरह ही मुझको दिख रहा है ना। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इनके बीच पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। तो ये जो करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट या कैपेसिटर करंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कब तक एग्जिस्ट करेगा? जब तक आपका यहाँ से लेके यहाँ पे चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट होकर सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। जैसे ही ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पे हो गए तो ये करंट क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब जब हम कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, अगर वो वोल्टेज सोर्स डीसी है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसी टाइम पे क्या हो जाएगा? चार्जेस फिल हो जाएंगे, और चार्ज जब फिल हो जाएंगे तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटर विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, फिर करंट पास करने नहीं दे रहा है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, बहुत बढ़िया से, कि हो क्या रहा है कैपेसिटर के अंदर, है ना। तो इस तरीके से चार्ज फ्लो करता है। अगर मैं इसी इसी सोर्स को, अगर मैं वोल्टेज सोर्स को डीसी सोर्स के जगह एसी सोर्स लगा देता, तो अगर हम क्या करते, इसमें ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा देते वोल्टेज सोर्स। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हम सबको पता है कि हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा तो हाफ साइकिल नेगेटिव होगा। तो हाफ साइकिल के लिए पकड़ लो, ये वाला साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड नेगेटिव था, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्जेस प्लेट पे आ गए, नेगेटिव में नेगेटिव चार्जेस प्लेट पे आ गए, और फिर वो रुक जाता। लेकिन उसी में फिर से ये अपना पोलरिटी चेंज करता और नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाता। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये साइड पॉजिटिव हो जाता और इधर वाला साइड निगेटिव हो जाता है ना। तो प्लस माइनस चेंज हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हुआ, तो यहाँ पे अगर प्लस आता है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने आप को, तो ये पॉजिटिव को मार देगी आके। हाँ, तो फिर से करंट उल्टा डायरेक्शन पे, करंट फिर से बहने लगेगा, उल्टा डायरेक्शन पे बहने लगेगा, ठीक है। आई जो है उसका डायरेक्शन भी चेंज होने लगेगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो फिर करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन से होगा। एंड फिर नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये फिर से पोलरिटी चेंज करेगा, तो कैपेसिटर का
दोनों प्लेट एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होता रहेगा, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। इसका मतलब एसी जब आप अप्लाई करते हो, एसी सोर्स अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे कोई रुकावट या कोई बैरियर नहीं आ रहा है। और क्योंकि कोई बैरियर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है एसी में। और ये डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा जो वोल्टेज सोर्स आप लगा रहे हो उस वोल्टेज सोर्स के फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कि अगर एकदम बहुत कम फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट लगाते हो, तो ये कैपेसिटर क्या है, ये टाइम ले लेगा काफी ज्यादा कि भाई चेंज करने में, है ना। तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है ये किस चीज को रोकता है, ये सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, करंट से इसका लेना देना नहीं है ना। तो अगर यहाँ तक समझ गए हैं, तो हम कैपेसिटर का यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा, तो पकड़ लो इधर से प्लस आया तो यहाँ पे मेरा प्लस क्यू चार्ज आके एकुमुलेट हुआ। कितना चार्ज एकुमुलेट हुआ, प्लस क्यू चार्ज एकुमुलेट। तो इस साइड अगर प्लस क्यू चार्ज एकुमुलेट होता है, तो इस साइड कितना हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। ये समझ आ रही बात, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज हुआ एक तरफ माइनस क्यू चार्ज। और हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू, वी डिफाइन Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू C इंटू V, या फिर मैं स्मॉल v लिखता हूँ, C इंटू। Q क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज, अब कौन सा चार्ज है, यहाँ पे तो प्लस क्यू चार्ज दिखा है मेरे को, माइनस क्यू चार्ज दिखा है, तो कौन सा चार्ज है। या फिर क्यू प्लस माइनस क्यू कर दे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या करें, ये चार्ज ऑन या फिर चार्ज पर प्लेट, क्या बोलेंगे, क्यू को क्या बोलेंगे, कि चार्ज ऑन वन प्लेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्यू इज द चार्ज ऑन वन, किसी भी एक प्लेट का, क्योंकि दोनों प्लेट में चार्ज बराबर आएंगे, तो किसी भी एक प्लेट का चार्ज जो है वो चार्ज हम कंसीडर करेंगे। सी क्या है, कैपेसिटेंस है ना। सी इज द कैपेसिटेंस एंड वी इज द वोल्टेज। और ये सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम किस से कौन सा यूनिट से डिनोट करते हैं, फेराड से, है ना, फेराड एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। आप कितना पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, उसकी वजह से कितना चार्ज जाके एक्युमुलेट हो रहा है, वही चीज है आपका कैपेसिटेंस। और ये कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दो इट इज रिटन एज सी इज इक्वल टू, क्या लिखे हैं, क्यू बाई वी, लेकिन ये चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करेगा और वोल्टेज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ये क्या हो गया, हाँ, कैपेसिटेंस को हम लिख रहे हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। ये ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो किस चीज पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। और किस चीज पे डिपेंड करता है, ये अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। समझ क्लियर। सो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट,
एरिया ऑफ वन प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। इसी के ऊपर से कैपेसिटेंस मेरा डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर द पॉइंट, आप लोग नोट करके लिख के रख सकते हो कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और चार्ज। कभी कभी एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, तो चार्ज मैंने बढ़ा दिया, तो चार्ज अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो भाई ये जो रेशियो है, चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और रेशियो बराबर हो जाएगा। और वो रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? वो रेशियो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन ए बाई बी पे, मतलब एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट लिख के रख लो, लिख के रखो। क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस is the ratio is the ratio of capacitance is the ratio of, किसका रेशियो है? चार्ज ऑन वन प्लेट is the ratio of charge on one plate to the voltage difference between the two plates, between the two plates। है कि नहीं? So capacitance is the ratio of charge on one plate, किसी एक प्लेट का चार्ज, एंड द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू, यही होता है। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस इज फेराड। और हम ये फेराड काफी बड़ा होता है क्योंकि चार्ज एक्युमुलेशन काफी कम होता है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट होगा वो होगा मिली फेराड, या फिर मिली फेराड भी बहुत ज्यादा है। हम लोग जो यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं? माइक्रो फेराड में यूज करते हैं। आप लोग जो घर पे फैन लगाते हैं, सीलिंग फैन है आपका, उसमें क्या है, एक कैपेसिटर लगता है। कितना होता है उसका कैपेसिटेंस? 1.5 माइक्रो फेराड का कैपेसिटेंस लगाते हैं, है ना? तो फेराड एक यूनिट है, और वो यूनिट काफी बड़ा यूनिट है, तो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फेराड। एम आई क्लियर? तो कैपेसिटेंस हमने समझा। अब आप बात करते हैं कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखो, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन। देखो, बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो वो बोलेगा सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो चार्ज और वोल्टेज पे नहीं। चार्ज और वोल्टेज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। एकदम बढ़िया से समझ के रखना भाई। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर वन, किसके डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया। सरफेस
एरिया पे डिपेंड करेगा। किसका? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जितना बड़ा प्लेट होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, है ना? द लार्जर द एरिया, लार्जर एरिया मीन्स हायर कैपेसिटेंस, है ना, ग्रेटर कैपेसिटी। लार्ज जितना एरिया जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और मैं लिखूं तो स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन द टू प्लेट्स, है ना? तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस डी पे डिपेंड करेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना कैपेसिटेंस घटेगा। तो जितना, तो एग्जैक्टली मतलब कलर चेंज करके लिखना सही रहता। लार्जर एरिया मीन्स ग्रेटर, और स्मॉलर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स मीन्स क्या होगा? स्पेस कम होगा तो ग्रेटर द, ग्रेटर द। एम आई क्लियर? और किस चीज पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है ये कि मटेरियल जिसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप एयर रखो तो दूसरा होगा, आप माइका रखो तो दूसरा होगा, पेपर रखो तो दूसरा होगा, तो पसंद चेंज होगा। तो ये और किस चीज पे डिपेंड करता है भाई? कि परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी, इससे परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, किसका? परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। समझ क्लियर? तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई जो हमारा सी होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेस, एंड directly proportional to the permittivity of the dielectric medium. What is permittivity? Permittivity सबको याद होना चाहिए। What is permittivity? Permittivity was epsilon. It is called absolute permittivity of the medium, and it is given by epsilon naught into epsilon r. What is epsilon naught? This is this is permittivity of the मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हो उसी मीडियम का। और कैसा परमिटिविटी? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम
तो यार और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझिए। नाउ आपका काम ये है कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितना है और रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ये मेरे को कमेंट सेक्शन पे चाहिए। सब लोग कमेंट करेगा। जो जो वीडियो देख रहा है लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। अपना अटेंडेंस दो, देना जरूरी है ना। सिर्फ देख के उठ के जाओगे तो मजा नहीं आएगा। बताना है कि कैसा लग रहा है वीडियो। चलो, यहाँ तक समझ गए कि कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर क्या होता है, वो समझ में आया हमको, है ना? आया कि नहीं आया? तो कैपेसिटर का सर्किट सिंबल भी हमको पता है कैसा होता है। दो पैरेलल प्लेट दे देते हैं, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर है। और अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये क्या मीन करता है? वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्या मीन करता है? फिक्स्ड कैपेसिटर है। ठीक है, सो दिस इज फिक्स्ड कैपेसिटर एंड दिस इज वेरिएबल। एम आई क्लियर दिस मच? तो नॉर्मली जनरली कैपेसिटर का रेंज कितना होता है? कैपेसिटर का रेंज होता है पिको फेराड और नैनो फेराड। इस टाइप से आपको कैपेसिटर मिलेंगे। माइक्रो फेराड, माइक्रो सॉरी माइक्रो फेराड। इतना कैपेसिटर। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है सर्किट पे, करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है। उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें। अभी इस वीडियो में हमने डिफाइन किया है, क्या क्या चीज किया है हमने डिफाइन किया है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो कैसे किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। याद रखना, किसी किसी क्वेश्चंस में पूछा, एग्जाम्स में पूछते हैं कि थिकनेस दिया होगा, आपको पूछेगा, सवाल करेगा कि भाई एक कैपेसिटर है और इतना 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 डायमेंशन का कैपेसिटर है और उसका जो थिकनेस है ना हमने डबल कर दिया। तो थिकनेस डबल कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? डबल होगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आप सोचेंगे यार कैपेसिटी थिकनेस डबल कर दिया तो डिस्टेंस इसका घट जाएगा। ऐसा डिस्टेंस जब तक मेंशन नहीं करेगा, कि डिस्टेंस मेंशन नहीं किया, एरिया का मेंशन नहीं किया, तो सिर्फ थिकनेस बोल रहे हैं। तो थिकनेस के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करता है कैपेसिटेंस थिकनेस के ऊपर डिपेंड? व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। ये इसका जवाब मुझको कमेंट सेक्शन पे चाहिए कि क्यों थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। और अगर आपको पता नहीं है और जानना है तो फिर वो भी बताओ कि सर व्हाई द थिकनेस व्हाई द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द प्लेट। और भी अगर कुछ सवाल होते हैं आपके जो कैपेसिटर के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, मैं डेफिनेटली उसका
आंसर करूंगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि ओम्स लो कैसे लगेगा, वोल्टेज करंट का रिलेशन क्या होगा, कैसे हम एक ग्राफिकल मेथड से वोल्टेज और करंट को निकाल सकते हैं, जब कैपेसिटर अनचार्ज कंडीशन में और जब तुरंत आप चार्ज करते हो तो क्या होता है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।